दूसरा अध्याय सांख्य योग श्लोक 23 नैन छिदंती शस्त्रानी नैन दहती पावक न चैन क्लेदेन त्यापो न शोषयति मारुत। हिंदी अनुवाद। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण आत्मा की अमरता और अविनाशी स्वरूप का विस्तार से वर्णन करते हैं। अर्जुन को ये समझाने के लिए कि आत्मा अजर अमर है और किसी भी भौतिक साधन से प्रभावित नहीं होती, भगवान विभिन्न तत्वों के उदाहरणों के माध्यम से आत्मा के अविनाशी गुणों को प्रकट करते हैं। आत्मा का शस्त्रों से अछूता रहना। श्री कृष्ण सबसे पहले ये बताते हैं कि आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता। शस्त्रों द्वारा शरीर को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन आत्मा पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता। आत्मा सूक्ष्म, अविनाशी और अजेय है, इसलिए आत्मा को किसी भौतिक वस्तु या हथियार से क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। अग्नि से न जलने वाली आत्मा, आत्मा को अग्नि भी जला नहीं सकती। अग्नि का शरीर पर प्रभाव हो सकता है, लेकिन आत्मा इस तत्व से भी अछूती रहती है। आत्मा की शाश्वत प्रकृति इसे हर प्रकार के भौतिक तत्वों से परे रखती है। अग्नि, जो भौतिक वस्तुओं को जलाती है, आत्मा को जला नहीं सकती। पानी से न भीगने वाली आत्मा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि आत्मा को पानी गीला नहीं कर सकता। पानी जो हर वस्तु को गीला कर सकता है, आत्मा पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। आत्मा का स्वरूप इतना सूक्ष्म और दिव्य है कि भौतिक जल तत्व से प्रभावित नहीं होता। वायु से न सूखने वाली आत्मा, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती। जैसे वायु शरीर या अन्य भौतिक वस्तुओं को सुखा सकती है, वैसे आत्मा पर उसका कोई असर नहीं होता। वायु का प्रभाव शरीर और अन्य वस्तुओं पर हो सकता है, लेकिन आत्मा इन सभी से ऊपर और स्वतंत्र है। आत्मा की अमरता और अजेयता। भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को ये बताना चाहते हैं कि आत्मा किसी भी भौतिक तत्व से प्रभावित नहीं होती। यह अमर, अजेय और अविनाशी है। आत्मा का कोई विनाश नहीं हो सकता, चाहे वह शस्त्र, अग्नि, जल या वायु द्वारा हो। आत्मा नित्य है और इसका स्वरूप किसी भी भौतिक प्रक्रिया से परे है। सारांश। इस श्लोक में भगवान श्रीकृष्ण आत्मा के अविनाशी स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आत्मा न तो शस्त्रों से काटी जा सकती है, न अग्नि से जलाई जा सकती है, न पानी से गीली की जा सकती है और न ही वायु से सुखा जा सकती है। आत्मा शाश्वत, अजर, अमर और अविनाशी है, जो भौतिक तत्वों से परे है। इस ज्ञान से अर्जुन को ये समझने में सहायता मिलती है कि मृत्यु केवल शरीर का नाश है, आत्मा का नहीं, और इसलिए उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।